नमस्कार छात्रों, आज हमने एक प्रश्न लिया है। ये हमारे एक छात्र का प्रश्न है जो बैच में पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी लेता है। तो इस छात्र ने कहा था कि मैम एक वीडियो के थ्रू मेरा ये जो क्वेश्चन है ये समझा दीजिएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। तो यहाँ पे इनका जो डाउट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने एक प्रश्न दिया है कि निम्न विकल्पों में मूल शब्द व प्रत्यय सही ढंग से चुनिए। यानी कहा गया है एक मूल शब्द और प्रत्यय में से कौन सा है। तो इन्होंने 4 या 5 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, चिकना प्लस हट, फिर विद्या, आल्य। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है विद्या, ये विद्या है लेकिन यहाँ पे इन्होंने विद्या लिखा है। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने ये वर्तनी को ऐसे ही लिखा है या इसमें गलत है ये वर्तनी। तो आपको बताती हूँ, अगर आपने ये प्रश्न में दिया है तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर इसके बाद दिया है घबड़ा हट, तो ये एक शब्द दिया है। फिर उसके बाद दिया है चिकन, इसमें न के नीचे हलंत लगाया है और फिर आहट लिखा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे चिल्ल और फिर आहट लिखा है और ल के नीचे भी हल लगाया है। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ, अगर आप यहाँ पे मूल शब्द व प्रत्यय सही ढंग की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि घबरा नहीं होता, ये घबरा होता है तो ये कट जाता है। फिर चिकन नहीं होगा अगर आप चिकनाहट शब्द की बात करें, जैसे शब्द है आपका चिकनाहट। तो ये चिकनाहट शब्द 2 शब्दों से मिलके बनाया, या कहें शब्द और प्रत्यय से। इसमें शब्द होता है चिकना प्लस आहट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो शब्द है हमारा चिकना, इसमें ये आ हटता है और आ हटने के बाद ये आ इसमें लगता है और इस तरह से ये शब्द बन जाता है चिकनाहट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं था जो आपने लिखा है। हो सकता है कि आपने लिखने में इसमें कोई गड़बड़ की हो, अब आप समझ सकते हैं। मैंने इसीलिए लिख दिया कि जब भी इसका सही आएगा आंसर वो चिकना प्लस आहट आएगा। ठीक है, उस तरीके से। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, निम्न विकल्पों में मूल शब्द व प्रत्यय सही ढंग से प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पे पूछा है इन्होंने, और इन्होंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है घबराहट। ठीक है, घबरा प्लस आहट, तो ये भी सही हो गया, घबराहट ही होगा, इस तरह से बनेगा। फिर यहाँ पे दिया है अपना आपा, तो अपना आपा, अब ये कैसे अपनापन होता है, यानी ये इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है इसका। फिर घबराहट, गड़गड़ाहट दिया है, ये भी यहाँ पे सही है। और ये सफाई का साफ प्लस आई, ये भी सही है सफाई। और यहाँ पे दिया है चिकना प्लस ई, चिकनी, इससे बना है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बी है, ये सही नहीं है क्योंकि ये कोई शब्द ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने आगे कुछ लिखा है, वो मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ। इन्होंने कुछ निवेदन किया है कि मैम शब्दों के मूल शब्द व प्रत्यय छांटने में समस्या आ रही है। क्या संधि से बने शब्द में प्रत्यय हो सकता है? क्या प्रत्यय जुड़ने पर विकार उत्पन्न करता है? प्रत्यय तो जैसा का तैसा टुकड़ा मूल शब्द से निकलता है। प्लीज आप प्रत्यय की ओनली ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट बना दो। प्रत्येक किताब में अलग अलग दिया है, मूल शब्द अलग और प्रत्यय अलग लगाते हैं। हमें संदेह है कि आगे इन्होंने कुछ लिखा है, आगे वो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो किसी ने चिकनाई में प्लस आई प्रत्यय दिया है, किसी ने ई दिया है, और इनका ये डाउट है यहाँ पे, यानी कि इनको इसमें प्रॉब्लम है। तो इनका कहना है कि ये प्रत्यय की चीज़ को समझना चाहते हैं कि प्रत्यय इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रत्यय विकार उत्पन्न करता है या प्रत्यय ज्यों का त्यों लगता है या ऐसे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारे कौन से छात्र थे, इन्होंने अपना नाम लिखा है कि शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपने मेरी प्रत्यय की अगर क्लास पढ़ी है तो आपको उसमें पता होगा कि प्रत्यय में मैंने आपको समझाया है कि हमारे जो प्रत्यय होते हैं उसमें 2-3 तरह के नियम होते हैं। एक तो होता है सेम टू सेम, ठीक है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। एक तरीके से तो हमारा जो प्रत्यय है वो ऐसे जुड़ता है, जैसे मान लो अगर हम पढ़ना शब्द ले रहे हैं तो शब्द हो गया हमारा पढ़ प्लस ना, ये प्रत्यय लग गया और शब्द बन गया हमारा पढ़ना। ठीक है, एक तो इस तरह से बनता है पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हमारा बनता है कि अंतिम वर्ण को, जो शब्द है हमारा
अंतिम वर्ण हटाकर खुद जुड़ जाता है। ठीक है, अंतिम वर्ण हटाकर जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम एक शब्द लेते हैं, मान लो हमने शब्द लिया जैसे लड़ाकू, तो शब्द है लड़ प्लस आकू। तो इसमें क्या होता है कि ये लड़ का जो अंतिम स्वर है अ, उस अ को हटाकर ये आ जुड़ जाता है और शब्द क्या बन जाता है, लड़ाकू। ठीक है, और जो तीसरा इसमें परिवर्तन होता है, जो प्रत्यय हमारा तीसरा परिवर्तन करता है, ये तो करता ही है, अंतिम वर्ण तो हटाता ही है। ठीक है, अंतिम वर्ण हटाता है प्लस प्रथम, देखो, और इस वर्ण को अगर हम स्वर लिखें तो ज्यादा सटीक होगा। ठीक है, अंतिम स्वर को हटाता है और प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है। प्रथम स्वर में परिवर्तन करता है। अब ये कैसे, जो प्रथम स्वर में परिवर्तन किया है ये कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे देती हूँ। जैसे मान लो शब्द अगर हमारे पास है समाज प्लस इक, ये प्रत्यय जब हम इसमें जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसका जो प्रथम स्वर है वो क्या होगा, पहले तो ये व्यंजन है और इसका स्वर है अ, फिर इसके बाद अंतिम जो है ये आपका क्या है, व्यंजन है और इसका स्वर क्या है, अ, और यहाँ पे ये हमारा म, हमने जैसा ज्यों का त्यों उतार लिया इसे। ठीक है, तो क्या करता है ये इक, इसको हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये प्रथम स्वर जो है इसमें परिवर्तन क्या करेगा, इसको ये दीर्घ कर देगा। तो अब ये व्यंजन आ गया यहाँ पर, ये जो है इसको ऐसा का ऐसा आप उतार लेंगे और ये भी आपका ऐसा कैसा उतर गया और शब्द आपका क्या हो गया, ये बन गया सामाजिक। तो इस तरह से इस प्रत्यय ने क्या किया, इस शब्द में परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मान लो आपका शब्द है वेद, वेद में आपने जोड़ा इक, तो क्या बन जाता है, वैदिक बन जाता है, क्योंकि ये जो व है, व के बाद आपका ये ए है और फिर आपका ये द का स्वर क्या है, अ। अब ये क्या करेगा, इस अ को हटाएगा, क्या जुड़ेगा, इक जुड़ेगा। ठीक है, और ये जो ए है इसको आय कर देगा और ये यहाँ पे आपका व्यंजन और ये व्यंजन, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा। इस तरह से वेद में एक जोड़ने से क्या बन जाता है, वैदिक हो जाता है। तो ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये जो प्रत्यय की क्लास है ये काफ़ी बड़ी क्लास है, आपकी लगभग 2 दिन की क्लास होती है। तो आपको इस चीज़ में, आपने अगर क्लास ली है तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप प्रत्यय वाली क्लास पढ़िए, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप में से भी किसी छात्र को इस तरह की कोई परेशानी है और आप चाहते हैं कि मेरे डाउट पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप अगर हमारी क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप अपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, स्टाफ से कह सकते हैं कि हमारे इस डाउट पर वीडियो बना दीजिए, और मुझे लगेगा कि ये डाउट ऐसा है जिसमें वीडियो बनानी चाहिए, सबको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।